दिशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अफवाहें बन रही थी कि 2 दिन के लॉकडाउन को बढ़ा करके ज्यादा दिन का कर दिया गया है, मैं आप सबसे बार बार यही समझाती हूँ कि पेज पर बनी हुई न्यूज या फेक न्यूज पर विश्वास ना करें। जो न्यूज जब तक पूरी तरीके से प्रूफ ना हो तब तक उस न्यूज पर यकीन ना करें। जी हाँ, 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सूचना नहीं आई थी कि ये लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। बल्कि आज जो सूचना आई है वो ये आई है कि वीकेंड पर पूरे शनिवार और रविवार को जो है 55 घंटे का इसी तरीके से हर बार लॉकडाउन रहा करेगा। इन 2 दिन का जो लॉकडाउन रखा गया है इसमें भी बहुत उपयोगी कार्य किए जाएंगे, जो मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगी कि जो अफवाहें हैं, झूठी अफवाहें कि लॉकडाउन का समय 15 दिन तक बढ़ा दिया गया है या 1 महीने का बढ़ा दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल लॉकडाउन जो है सुबह 5 बजे तक का है, उसके बाद मंडे को 5 से लेकर शुक्रवार तक सभी अपने कार्य पर सुचारू रूप से जाएंगे। 2 दिन का लॉकडाउन रखा जाएगा, शनिवार और इतवार का। जिस दिन लॉकडाउन होगा उस दिन जो आप निजी दफ्तर हैं वो सब बंद रहेंगे, बाजार हाट सब बंद रहेंगे। जो बाहर गांव क्षेत्र में इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां हैं वो खुलेंगी, जो हाईवे है वो खुला रहेगा, लेकिन मार्केट, सभी दुकानें, सभी चीजें उन 2 दिन के दौरान सभी बंद रहेंगे। साथ साथ जो जरूरी चीजें हैं वो सुबह केवल मेडिकल और दूध की दुकानें खुलेंगी, उसके अलावा सभी पूर्णतः बंद रहेगा उन 2 दिनों में। और 2 दिनों का जो उपयोग किया जाएगा वो इस तरीके से किया जाएगा कि सफाई को सुचारू रूप से कराया जाएगा। हर गांव, हर वार्ड, हर क्षेत्र को सैनिटाइज कराया जाएगा। आसपास के गांव में भी गांव प्रधान से बात करके उन सभी इलाकों को, गांव को, सभी को सैनिटाइज कराया जाएगा। दूसरा, सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बरसात के मौसम में जैसे जगह जगह पर पानी भर जाता है, नालियां भरी हुई हैं, उन सब की सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। और सबसे अहम बात, जो टीम घोषित की गई है सर्वे करने के लिए, जो टीम घर घर जा रही है वो टीम सर्वे करेंगी। तो आप लोगों से अपील है कि आप सब लोग अपने घरों में ही रहे, ताकि उन 2 दिनों के बीच जो सर्वे करने टीम आपके घर पहुंचे तो आप सभी लोग घर में मौजूद हों और आपका जो चेकअप है वो सही तरीके से किया जा सके। तो इन 2 दिन का जो लॉकडाउन रखा है ये सरकार द्वारा, शासन द्वारा बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है। और इन 2 दिनों का उपयोग बहुत जरूरी कामों के लिए किया जा रहा है, जैसा मैंने आपको भी बताया। तो इसमें सरकार को सहयोग दें, अपने घरों से लॉकडाउन के पीरियड में घर से बाहर ना निकलें, घरों में रहकर ही अपने आप का बचाव करें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। मेरठ में कोरोना बेकाबू, टूटे तमाम रिकॉर्ड। 71 नए कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद आंकड़ा हुआ 1504। कोरोना से हुई 2 लोगों की मौत, आंकड़ा पहुंचा 76। यूपी सरकार का फैसला, शनिवार व रविवार हर हफ्ते रहेगा लॉकडाउन, सभी दफ्तर और बाजार खुलेंगे हफ्ते में 5 दिन। थाना नौचंदी क्षेत्र में लॉकडाउन में दुकानदार और ग्राहक में खाने की चीजों पर दाम बढ़ाने पर जमकर हुई मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस, दोनों को किया गिरफ्तार। थाना गंगानगर इलाके के खटकाना पुल पर लॉकडाउन में भी बिक रहा है चिकन व शराब, नियमों की उड़ रही है खुलेआम धज्जियां, वीडियो हुई वायरल। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सपा की ओर से PIL किया दाखिल, उठाया सवाल, किसके इशारे पर कराया गया एनकाउंटर। कोरोना से सुरक्षा का नहीं है डर, कंकड़खेड़ा थाना के 3 सिपाही शनिवार को आए कोरोना पॉजिटिव, लेकिन घूम रहे थे थाने के बाहर, बाद में कराया क्वारंटाइन। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के मनजीत सिंह कोचर ने मेरठ वासियों को किया जागरूक, वे सरकार द्वारा बताए नियमों का पालन करने की अपील। अपना और अपनों
लोगों की जिंदगी का नहीं रहा ख्याल, मना करने पर भी बिना मास्क सड़कों पर घूम रहे हैं अभी भी कुछ मनचले। सरदना नानू के पुल पर महिंद्रा टीयूवी बाइक की भिड़ंत, 3 युवक घायल, घायलों को सीएचसी उपचार के बाद मेरठ किया रेफर, मौके पर पहुंची पुलिस। हस्तिनापुर के लतीफपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बड़े स्तर पर किया गया एंटीजन सैंपल, 720 एंटीजन टेस्ट में 5 कोरोना पॉजिटिव आए सामने। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कें रही सूनी, बाजारों में बसरा सन्नाटा, पुलिस की गश्त रही जारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना की अपडेट। जिस तरीके से कोरोना महामारी अपने पैर पसार चुकी है और तेजी से जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं सामने आ रहे हैं, बार बार सभी से अपील की जा रही है, शासन प्रशासन अपनी ओर से पूरी इस तरीके से प्रक्रिया कर रहा है कि इस कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके, लेकिन उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी राहत की खबर है कि मरने वालों की संख्या कम है। दूसरी बात, जो पॉजिटिव पेशेंट हैं वो सही होकर घर भी जा रहे हैं। तो हम दिखाते हैं आपको कि आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों का क्या आंकड़ा है और कितने नए पॉजिटिव केस हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़ी हुई चेन है। रविवार को टूटे अब तक के सारे कोरोना रिकॉर्ड, 1500 पार हुआ आंकड़ा। 71 मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि, आंकड़ा पहुंचा 1504। पॉजिटिव आने वाले मरीजों में 23 नए व बाकी पुराने मरीजों के संपर्क में आए हुए हैं। कोरोना से 2 व्यक्तियों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या हुई 76। 943 मरीज अब तक हुए डिस्चार्ज व 485 केस अभी भी हैं एक्टिव। थाना नौचंदी क्षेत्र से एक घटना सामने आई जहां लॉकडाउन था और लॉकडाउन में सभी मार्केट बंद थे, सभी दुकानें बंद थी, लेकिन थाना नौचंदी क्षेत्र में एक दुकान खुली हुई थी जहां पर एक ग्राहक एक दही का पैकेट लेने के लिए पहुंचा, लेकिन उसका रेट दुगने से भी ज्यादा बताने पर ग्राहक और दुकानदार में मारपीट हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों को गिरफ्तार किया गया। बैंक की दुकान पे दही लेने के लिए गया था, वो दही महंगी दे थे, मेरी कुछ कहा सुनी हुई, मैं घर आ गया। फिर उन्होंने 4-5 जनों ने मिलकर मेरे घर पर आकर मुझे मारा। किस लिए मारपीट की? मेरी गाली गलौच, वो दही महंगी दे रहे थे और मैंने उनसे कहा दही, कह रहे लॉकडाउन में महंगी हो गई। मैंने उनसे कहा भाई ये तो सब जगह इसी रेट है, तुम महंगी क्यों बेचो? तो वहाँ गाली गलौच। उसके बाद 4-5 जने फिर मेरे घर पर आए। मेरे घर पर कोई नहीं था, मैं नीचे अकेला था। दही महंगी किस लिए बता रहे थे? लॉकडाउन की वजह से दही महंगी बता रहे थे। तो लगभग कितनी महंगी दे रहे थे? 30 रुपये का बता रहे थे पैकेट। वैसे कितने का आता है? 10 रुपये का आता है। रिपोर्ट लिखाई आपने? जी, एप्लीकेशन दिया थाने में। विकास दुबे एनकाउंटर का मामला जहां हर जगह तूल पकड़ता जा रहा है, वहां पर आज हमारे भी मेरठ में समाजवादी पार्टी के द्वारा एक रिट दाखिल की गई है कि किसके इशारे पर विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, क्या कारण था जो उसने खुद ही सिलेंडर किया था, उसके बाद भी उसका एनकाउंटर हो गया, कौन बड़े लोग जुड़े हुए थे, कौन इस सरकार के कौन कौन से लोग, अगर वो पकड़ा जाता और बयान देता तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सामने आते। तो ऐसा कौन है, ऐसा कौन बड़ा आदमी पीछे है जिसके इशारे पर विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया? जो 10 तारीख को जो हमारे जितने भी पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और उसकी न्याय को संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि तभी उसकी इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया। और कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ सी तम पकड़ना चाहिए ताकि वो उन लोगों के भी नाम खुलासा कर सके कि जिन लोगों का उसको संरक्षण था, चाहे वो नेता थे चाहे वो अधिकारी थे। अच्छा, तो आपने किन बिंदुओं पर? जैन के महाकाल मंदिर में सरेंडर करा, आत्मसमर्पण करा। और जो कोई अपराधी अगर आत्मसमर्पण करता है तो वो कहाँ, उसके अगर हाथ बंधे हुए हैं तो कहाँ वो पुलिस की गन लेके या पिस्टल लेके, उसके हमें संदेह था। और इस बात को हम समस्त मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी उठा रहे थे, डिबेट्स के माध्यम से भी उठा रहे थे, अपील कर रहे थे कि वो जिंदा पकड़ा जाना चाहिए। ये विकास दुबे की एक कार पे तो एक सरकार पलटने से उसने बचाया। शनिवार को कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट आई उसमें 3 सिपाही कंकड़खेड़ा थाने के कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उनमें इतना भी डर नहीं था। नियमों का पालन न करने के कारण फिर भी वो लोग आज थाने के बाहर घूमते हुए नजर आए। उन्हें क्या अपना और अपने मेरठ शहर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उनको क्वारंटाइन होना था, लेकिन फिर भी वो सड़क पर घूमते हुए नजर आए। बाद में उनको क्वारंटाइन तो कराया गया। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखकर रोज आप लोगों को समझाया जा रहा है कि सड़कों पर निकलने
से पहले फेस को मास्क से ढके, बाहर बिना कपड़े के ना निकले, अपने फेस को ढकना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी कुछ मनचले बाज नहीं आ रहे हैं, अपना और अपने परिवार का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं और सड़कों पर बिना मास्क के निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी चिंता तो है ही नहीं, साथ साथ अपने परिवार की चिंता भी नहीं है। जबकि पुलिस प्रशासन मास्क के रेट भी बढ़ा चुका है। मास्क का जो चालान काटा जा रहा है वो 100 रुपए से बढ़कर 500 रुपए कर दिया गया है। कोरोना महामारी को लेकर जहां सभी लोग पूरी तरीके से अपना अपना सहयोग कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, टीमें बनाई जा रही हैं ताकि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं वो सामने आए और इस पर काबू पाया जा सके। वहीं पर आज हस्तिनापुर के लतीफपुर गांव में बड़े स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र पर एंटीजन सैंपल किए गए। 720 एंटीजन सैंपल किए गए, जिसमें से 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें पूरा टीम और पूरा गांव वालों का पूरा सहयोग रहा और उन्होंने पूरे सहयोग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना बचाव करते हुए इस टेस्ट को किया। हस्तिनापुर ब्लॉक के लतीफपुर पीएचसी पे आज हमारी टीम यहाँ पर आई है, क्योंकि यहाँ के जो प्रधान और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो बार बार ये कंप्लेंट कर रहे थे कि यहाँ काफ़ी सिम्टोमेटिक के जुकाम खांसी बुखार के केस हैं, जो हमने बड़े मास लेवल पे आज यहाँ एंटीजन टेस्ट कराने का एक निर्णय लिया और ये सूचना माननीय एसडीएम साहब को, स्वास्थ्य विभाग को, सभी को हमने दी थी, जिसमें लगभग 720 एंटीजन टेस्ट हमने यहाँ पे किए हैं। 13 RT-PCR टेस्ट हुए हैं और इस लतीफपुर पीएचसी में जितने भी गांव आते हैं, मालीपुर है, झड़ाका है, जो भी गांव है, वो अधिकतर केस यहाँ पे हमने आज कवर किए हैं। 5 केस इसमें कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिनको सेक्रेटरी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से हम पूरा यहाँ पे ब्लॉक करा रहे हैं। सैनिटाइज करा के इसको प्रॉपर ब्लॉक कराया जाएगा। हमारे जो यहाँ पे लतीफपुर पीएचसी में डॉक्टर अमित कुमार जी हैं, हमारे चारों LT और टोटल स्टाफ जितना भी आज सहयोग किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे हमने एंटीजन टेस्ट यहाँ कवर अप किया है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा लगता है। हम आशा करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर हमारी टीम के साथ में काम कर रहे थे या जो भी गांव के लोग हैं वो हमारा और सहयोग करेंगे और इसी रास्ते को ब्लॉक करके घर से ना निकलें और SMS का पालन करें, साबुन से, सैनिटाइजर से हाथ धोएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का स्ट्रिक्ट पालन करें। धन्यवाद। कोरोना महामारी के चलते जब इतना लंबा लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के बाद अभी कुछ दिन हुए थे खुले हुए, सभी का जीवन पटरी पर आना शुरू हुआ था, लेकिन कुछ नियमों का पालन ना करते हुए कुछ कमियां रह गईं, जिन्हीं सबको लेकर आज मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के मनजीत सिंह कोचर ने जनता को जागरूक किया और उनसे अपील की कि अगर लॉकडाउन खुलता है, जिस तरीके से मार्केट खुलते हैं, तो आप लोग नियमों का पालन करें और बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाया कि नियमों का पालन करना हमारे लिए कितना जरूरी है। नमस्कार जी, मैं मनजीत सिंह कोचर मेरठ से। आशा करता हूँ आप सब अपने परिवार से ही स्वस्थ होंगे। वर्तमान दशा में हमको चिंतन करना है, अपने जीवन को आगामी हमने कैसे बनाना है और जीना है, इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले समय से कोरोना के कारण लगातार निरंतर 5 बारी लॉकडाउन रहा और उसके बाद सरकार ने अनलॉक घोषित करा। अनलॉक होने के बाद कुछ बाज़ारों में रौनक लौटी तो जीवन पटरी पर आना शुरू हुआ। हम निरंतर शासन और प्रशासन के संपर्क में रह के ये प्रयास करते रहे कि जीवन शैली को किस तरह से पटरी पर हम लोग लेकर आए। निरंतर मेरठ प्रशासन के भी हम लोग संपर्क में रहे, जिससे बाज़ार खुले, एक रौनक आई और जीवन हमें पटरी पर चलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कुछ कमियां हमारी रह गई कि हमने ढंग से सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करा, मास्क नहीं लगाए और हमने ये समझ लिया अनलॉक का मतलब पूर्णतः आज़ादी। वो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने आ गई। यहाँ मैं मेरठ की बात करना चाहूँगा, जहाँ मेरठ में 2, 4, 5, 7 कोरोना के मामले आ रहे थे, लेकिन अनलॉक के बाद इसकी संख्या निरंतर बढ़ते बढ़ते लगभग एवरेज 40-50 के करीब मेरठ के अंदर आ चुकी, जो कि बहुत ही चिंता। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।